अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से एडिटर पैगाम मादरे वतन उर्दू डेली न्यूज़पेपर। ये एक कटिंग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है जो हैदराबाद के 2019 इलेक्शन की बहुत बड़ी कारगुजारी के तौर पर लोगों में सर्कुलेट हो रही है। इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि हज़रत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन की पार्टी इस बार बुरी तरह से हारने वाली है। इस हार में अगर देखा जाए तो 39% जो वोटिंग हुई है हैदराबाद में, ये कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रणाली पर बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ा ज़ोर का। ये समझ लीजिए कि वहाँ के MP पर बहुत बड़ा तमाचा है। ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग यानी हैदराबाद के लोग इनसे बहुत ज़्यादा नाला थे, बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इसलिए हैदराबाद के लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, दिल्ली से बहुत कम गर्मी है हैदराबाद में। अभी मैं 2 दिन पहले होकर के आया हूँ वहाँ पे। ओनली 39%, 39.5% वोटिंग हुई है। इससे पहले 60% वोटिंग हुआ करती थी। इससे पता लगता है कि इस बार हैदराबाद की सफ़ाए हस्ती से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का सफाया हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। टोटल 7,73,036 वोट पड़े हैं, जिसमें तमाम पार्टियों के वोट हैं। अगर हम पिछले साल की बनिस्बत यानी 2014 की बनिस्बत अगर हम देखना चाहें इसको, 2014 के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो मालूम होता है कि अगर उसी हिसाब से सर्कुलेट किया जाए तमाम लोगों को ये उनकी वोटिंग, तो मेरे ख्याल से BJP का वोट तो कम होने वाला है नहीं, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। जिनका 3,11,000, असदुद्दीन ओवैसी ने 2014 में वोट पाया था, 5,13,868 वोट पाए थे और MP के उम्मीदवार होने के साथ साथ कामयाबी उनको मिली थी। BJP को 3,11,414 मिले थे। कांग्रेस को 49,000, सिर्फ 49,000 मिला था और TRS को 37,195 वोट मिला था। अगर उसी आंकड़े के मुताबिक हम एक बार फिर से काउंट करते हैं तो हैदराबाद की सरजमीन पर बहुत बड़ी तब्दीली समझ लीजिए आने वाली है। बहुत बड़ा रद्दोबदल होने वाला है। ये मैंने एक पोस्ट जारी किया है। हैदराबाद कुल वोट 7,73,036 वोट पड़े हैं। अगर इसको हम कांग्रेस की बेहतर कारकर्दगी जैसे मुल्क भर में देखी जा रही है, अगर हम उसको इस हिसाब से देखते हैं जैसे कि 3 जगहों पर अभी कांग्रेस ने बेहतर कारकर्दगी करते हुए हुकूमत स्टेट में बनाई है और राहुल गांधी की जो रैली है उसमें जो जम्मे गफीर देखी जा रही है, उससे पता लगता है कि अगर 2 गुना भी बेहतर कारकर्दगी दिखाती है कांग्रेस, तो कांग्रेस को 1,75,000 वोट तो मिल ही जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी BJP और MIM से लोग काफ़ी नाला हैं। अच्छा, ये भी देखने को आया है कि इस बार ओवैसी को जिताने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ी दिलचस्पी नहीं रही है। बहुत बड़ी दिलचस्पी इसलिए भी नहीं रही है क्योंकि इनके ख़िलाफ़ इनकी ही कम्युनिटी में इतने ज़्यादा शिकायतें हो गई। जैसे कि आप देखेंगे कि हैदराबाद में 330 ऐसे मुकदमे इन्होंने, ओवैसी साहब ने दर्ज करा दिए हैं जो कि बेगुनाह हैं, लोगों को जेलों में बंद करा दिया। अभी हालिया मामले में डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा CEO हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की, उनको गिरफ़्तार करवा करके इधर उधर भेजा है, इधर उधर घुमाया है। तो ये सारी नाराज़गी जो होने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ MIM को बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। अगर हम पिछले साल के मुताबिक
उतने उतने ही वोट थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी के साथ लोगों के काउंट करते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 30,000 वोट ज़्यादा दे देते हैं बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है 3,50,000 वोट बीजेपी को मिलते हैं। कांग्रेस को सिर्फ बेहतर कारकर्दगी पर 2% ज़्यादा दे देते हैं तो 1,75,000 वोट उनके हो जाते हैं। टीआरएस 15,000 से अगर थोड़ी सी, जैसा कि वहाँ पर सरकार है उसकी, टीआरएस अगर 50,000 वोट भी हासिल कर लेती है तो बकिया जो 7,73,000 वोटों में से जो इन लोगों को इतना तकसीम करने के बाद जो वोट बचते हैं एमआईएम के खाते में 1,98,000 आता है। यानी कि बीजेपी से ओनली ये समझ लीजिए आधे आधे का फ़र्क है। चलिए ठीक है, टीआरएस को हम 10,000 कम वोट दे देते हैं, तब भी 1,98,000 2 लाख वोट हो जाते हैं इनके, 2,10,000 वोट हो जाते हैं। कांग्रेस को और कम कर देते हैं, चलो 25,000 कम कर देते हैं, 50,000 कम कर देते हैं, तब भी 2.5 लाख वोट पड़ते हैं। चलिए ठीक है, हम अगर ये भी मान लेते हैं कि बीजेपी नीचे आती है, 25,000 इसके वोट कम कर देते हैं, तब भी मतलब हर पैमाने पर अगर देखा जाए तो बीजेपी बेहतर कारकर्दगी कर रही है हैदराबाद में, और असदुद्दीन ओवैसी बहुत तह तक नीचे जा रहे हैं, यानी कि हारने के कगार पर हैं। जैसा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वर्कर्स ने, उनके मद्दाह ने, ये समझ लीजिए हज़ारों की तादाद में मार्केट में बहुत ज़्यादा मुस्तैद रह करके और एमआईएम के कच्चे चिट्ठे को खोला है वहाँ के आवाम में। बताते हैं कि अपने अपने रिश्तेदारों, ख़ानदानों में एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मद्दाह ने हज़ारों वोट एमआईएम से खींचे हैं। तो इस तरह से मालूम हुआ कि हज़ारों वोट अगर 1,000 या 500 ही वोट, तो लाखों वोट तो यही हो जाते हैं। यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ खड़े होने के जुर्म में असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बड़ा धचका लग रहा है, बहुत बड़ा। क्योंकि देखिए जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि इस बार बुरी तरह से 1,98,000 ही वोट पाती है। चलो 2 लाख वोट मिल जाए, 2.5 लाख वोट मिल जाए, फिर भी तो बीजेपी निकल जाएगी। बीजेपी सिर्फ उतना ही वोट पा जाए जितनी की पिछली बार पाई थी। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि इसको दूसरे आईने से अगर देखते हैं, मिसाल के तौर पर क्या नाम है, एमआईएम, अच्छा ऐसा है कि पिछली बार जिस हालत पर थे उसी हालत पर मैंने उसको काउंट किया है, तो इसमें नुकसान होते हुए किसको दिख रहा है, एमआईएम को। चलिए दूसरे तरीके से देखते हैं कि जैसे कि ओवैसी को मिले थे पिछली बार 5 लाख, तो 5 लाख अगर ओवैसी को अकेले मिल जाते हैं 7 लाख वोटों में से, तो क्या मतलब बीजेपी को ओनली 1 लाख वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 50,000 ही वोट मिलेंगे। तो ये चीज़ महल्ले नज़र नहीं है, ये चीज़ थोड़ी सोच से दूर आती है। लिहाजा इस बार लग रहा है कि ओवैसी भाई साहब हार जाएंगे। अब कन्फर्म तो उस वक्त होगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ आंकड़ा खुल करके सामने आ रहा है। हैदराबाद और तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश की जो टीवी चैनल्स हैं उस पर बहुत बड़ा हंगामा मचा हुआ है कि इस बार ओवैसी बुरी तरह से हार रहे हैं। अब उनकी खुशकिस्मती कि हो सकता है वो बच जाएं तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने जुल्म बहुत बढ़ा दिया था। डॉक्टर नौहरा शेख के ख़िलाफ़ एक साहब बोलते हैं कि ओवैसी का कोई हाथ नहीं था। तो ये शहबाज अहमद ख़ान जो है वो कौन था, एमआईएम का नहीं था। चलिए मानते हैं एमआईएम का नहीं था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो सब कुछ जानते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कुछ लोग गए उनसे मिलने कि भाई ऐसा अत्याचार क्यों करवा रहा है अपने आदमी से, तो उन्होंने ये कहते हुए भगा दिया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो बदनाम तो किया है, लेकिन जो एमआईएम के नाम से जो बंदा ये सब जुल्म कर रहा था उसको रोकना चाहिए था ना, नहीं रोका इन्होंने।